जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुर्बानी के नाम पे बकरे को काटने के लिए भले ही लोग मना करें, पेटा वाले आके चिल्लाएं, लेकिन जब बात बलि का बकरा किसी को बनाने की आती है तो लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते। बलि का बकरा बनाने में लोग पीछे इसलिए भी नहीं हटते क्योंकि ऐसे में उनकी खुद की इज्जत बच रही होती है। अब आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, दरअसल वहां पे भी कुछ ऐसी ही बातचीत होनी है। सवाल ये उठ रहा है कि आरसीबी की विक्ट्री परेड में जो भी कुछ हुआ, जो चीजें हम लोगों ने देखी, उसके बाद काफी सवाल उठे। तो एक सवाल उनमें से ये भी था कि क्या विराट कोहली वहां पर बलि का बकरा बने। ऑब्वियस सी बात है, कई लोग मेरी इस बात से शायद एग्री नहीं करेंगे, और यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, कि आप मेरी बात से और मैं आपकी बात से डिसएग्री भी कर सकता हूं और उसके बाद भी हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि कैसे हम अपने हीरोज को एक पल में पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद किसी भी एक छोटी सी गलती से, या वो ना भी हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसको नीचे खींचने में भी बिल्कुल देर नहीं लगाते। और इस बार बात क्रिकेट के बादशाह कहे जाने वाले विराट कोहली की हो रही है। विराट कोहली का फैन बेस दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे पैशनेट माना जाता है। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। इंडिया के एक्स कैप्टन एक ऐसा नाम जो कि मिलियंस के दिलों में घर करता है। उन्होंने फैंस के होप्स, प्रेयर्स और विशेस को हमेशा ही सराखों पर रखा है। डिसअपॉइंट कभी नहीं किया। एक से बढ़कर एक एपिक परफॉर्मेंस दी, वो भी रेगुलर बेसिस पे। अभी 18 अटेम्प्ट्स के बाद में, टेक्निकली 17 अटेम्प्ट्स के बाद में 18वें अटेम्प्ट में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ पहली बार आईपीएल के टाइटल को भी जीता। और ये उनके करियर का एक वो मोमेंट होना चाहिए था जो सब कुछ परफेक्ट करता, सब कुछ। लेकिन यहां पर आपने अगर गौर किया हो तो मैंने था शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी छोड़ दो, जो अब कभी शायद उनका नहीं हो सकता, लेकिन आईपीएल का टाइटल वो भी उन्होंने अहमदाबाद में 4 दिन पहले ही जीत लिया था। और कैसे? कोहली ने टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन्स बनाए, वो भी फुल फ्लेयर और पिनिकल के साथ में, और एक स्ट्राइक रेट जो कि पहले उनका स्ट्रांग पॉइंट नहीं था उसके भी साथ। लेकिन अब देखो, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं कोहली को कितनी ज्यादा गालियां और क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है। सोशल मीडिया तो अब एक टॉक्सिक जगह बन चुका है जहां पर कीबोर्ड वॉरियर्स बिना किसी डर के जहर उगलते रहते हैं। अभी लास्ट वीक की बात है, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो पूरी ट्रेजेडी हुई, जहां पर सेलिब्रेशन से मॉर्निंग सब कुछ एक झटके में बदल गया। उसके बाद कुछ लोग कोहली पे लगातार उंगली उठाने लगे, और यकीन मानिए वो बिल्कुल भी सेंसिटिव चीज नहीं थी। स्टेडियम के अंदर सेलिब्रेशन जारी रखे गए, इस चीज को भी सेंसिटिव नहीं माना गया। दोस्तों, हर किसी का ट्रेजेडी से डील करने का तरीका अलग होता है। कोई सेट टेम्पलेट नहीं है इसका, और किसी को ये हक भी नहीं है कि वो एक्सपेक्ट करे कि दूसरा भी वैसे ही रिएक्ट करे जैसे वो खुद चाहता है। मैं खुद इस बात को समझ सकता हूं क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि चीजें वैसी नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए थी। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चीजों को लेकर रिएक्ट ऐसे कर देते हैं जो कि हमारी समझ में हमारे लिए सही होता है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा उसके बारे में वैसे ना सोचता हो। कोहली का शायद थोड़ा सा हाथ रहा होगा उस सेलिब्रेशन में, जो भी कुछ चीजें हुई उसमें, जो अहमदाबाद में टाइटल जीतने के 15 घंटे के बाद में ही बेंगलुरु में रख लिया गया था। लेकिन वो इसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकते क्योंकि कोहली को जल्दी लंदन जाना था। कुछ लोगों ने चांस देखा और शो को जल्दी से ऑर्गेनाइज कर दिया, क्योंकि कोहली के नाम पे हर कोई टीआरपी बटोरना चाहता है। भाई, पुलिस ने तो मना ही किया था ना इवेंचुअली, ये बात तो हम सभी जानते हैं। पुलिस एडवाइस या फिर सेफ्टी प्रोटोकॉल के बिना आप इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो लिटरली आप गलत कर रहे हो। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेफ्टी और सिक्योरिटी से ऊपर रखा, जो कि अगर पुलिस को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि आप संडे को कर लो, तब तो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा ये सब। अगर पुलिस को ज्यादा टाइम मिलता तो प्रॉपरली प्लान कर सकते थे, क्योंकि वो लोग एक ही रात पहले आरसीबी के फैंस को ऑलरेडी बेंगलुरु में हैंडल करके थके हुए थे। आरसीबी फैंस जो कि सालों से वेट कर रहे थे, उनके लिए ये एक बड़ा इवेंट था। एंड हजारों की संख्या में लोग वहां आने की प्रोबेबिलिटी थी, बट आए लाखों। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोहली ने स्टेडियम में सेलिब्रेशन कंटिन्यू किए, जबकि बाहर स्टैम्पेड में कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन जो भी वहां था, उन्होंने नोटिस किया होगा कि कोहली बस फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। ना कोई जोश, ना वो क्राउड को हाइप कर रहे थे, जो नॉर्मली उनका स्टाइल है। हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप के बाद क्या कुछ हुआ था। ये सब कुछ सजेस्ट करने के करता है कि शो, मतलब हर कोई यहाँ पर सजेस्ट कर रहे थे कि शो कैंसिल होना चाहिए था, किया जाना चाहिए था। ये नहीं सोचना चाहिए था कि स्टेडियम के अंदर 35,000 लोगों की कैपेसिटी है तो वो बाहर कैसे कुछ क्या अकोमोडेट कर पाएंगे। शो कैंसिल करना था,
लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि उस गुस्से को काबू करना था जो भड़क सकता था। फ़ोन नेटवर्क्स भी वहाँ पर जैम थे, तो ट्रेजेडी की खबर अंदर के फैंस तक शायद उस तरीके से पहुँची नहीं। भैया आप सोचिए कि जो लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, अगर उनको पता चलता कि शो ही कैंसल हो गया, तो वो क्या करते? ऑब्वियस सी बात है, कोहली ने जो किया वो मुश्किल सिचुएशन में किया। उस पे इंडिफरेंस का इल्ज़ाम लगाना बेहद गलत है। बहुत से लैप्सेस थे जिन्होंने इस ट्रेजेडी को ट्रिगर किया, लेकिन ब्लेम कोहली पे डाल देना, ये मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे देश में या हमारे ज़हन में जो हीरोज़ को नीचे गिराने की एक टेंडेंसी होती है ना, वो है। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।